शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य हम 3 जून के सुनते हैं, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर श्रीमत दी है कि तुम बच्चों को यही श्रीमत मिलती है कि तुम्हें गांव-गांव में जाकर के सेवा करनी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है आज की मुरली का, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? कौन सी लहर आती है और उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है, तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय संतान व ईश्वरीय संप्रदाय। फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। रहमदिल बाबा को कितना रहम आता है जब बाबा देखते हैं बच्चों को कितना दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है। सारी दुनिया के बच्चे बाबा के बच्चे हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक बनाती है। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। यह स्मृति आई है। 84 जन्म का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं
जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है। किस लिए मिलती है? सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मनुष्य समझते भक्ति के ये वेद शास्त्र आदि सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे मुझे कोई मिलता नहीं है। मैं ही आता हूं तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूं ये कोई भी नहीं जानते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व में सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्ति के रूप में है। बाबा कहे तुम्हारा मान इस संसार में शिव शक्ति के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। देखो बाबा ने हम बच्चों को शिव शक्ति के रूप में जो बनाया, तो बाबा कहे शिव शक्तियों का जितना मान है आज दुनिया में उतना लक्ष्मी नारायण का भी नहीं है। तो ईश्वरीय संतान बनने से हम कितने, परमात्मा के संग सेवा करने से कितना मान बढ़ा देता है ना। तो बाबा कहे तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। आज भी प्रैक्टिकल दुनिया में अगर देखा जाए तो देवियों के जितने भक्त मिलेंगे उतने लक्ष्मी नारायण के कहाँ है। हाँ, शिव के भक्त बहुत मिलेंगे और देवियों के भक्त बहुत माँ माँ करके पुकारते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी है। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि है, हर बात में दुखी ही दुखी है। हाँ, तो कितने प्रकार के दुख है दुनिया के अंदर, उसका बाबा वर्णन करके हम बच्चों को सुनाते हैं। लड़ाई झगड़ा सब दुख ही दुख है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी है श्रीमत भगवान वाच। श्रीमत मनुष्य वाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है।
सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परामम पर निकलते हैं। देवताएं घूमने निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। नमः शाम का समय और अमृत वेले का समय, ये समय बाबा कहे बहुत शुद्ध होता है, जिस समय के लिए कहते हैं देवताएं भी घूमने निकलते हैं, परमा में निकलते हैं। अब देवता यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है कि द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा कहे तुम्हें कोई देहधारी की चाकरी नहीं करनी है। बाबा के लिए गायन है कि बाप ने आकर तुम द्रौपदियों के पैर दबाए। इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है। देखो बाबा अर्थ बताते कि द्रौपदी के पैर कैसे दबाए। तो बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है। जानते हैं भक्ति करते करते थक गई है, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगे? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगे, उसको पैर थोड़ी दबाने देंगे। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं है। वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं। बाप की हर कामना पूरी करते हैं। सपूत बच्चे जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना बाबा के सब अरमान पूरे करते हैं, तो भगवान फिर हमारे अरमान पूरे करते हैं। तो इसी तरह बाबा कहे कोई सपूत बच्चा होता है तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो हमारा उद्देश्य क्या है? तो बोलो मनुष्य से देवता बनाना। देवताएं तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की। द्वापर युग में सभी राजाओं के महलों में, द्वापर युगी राजाएं जो थे उनके महलों में शिव का मंदिर होता था।
तो इसीलिए बाबा कहे सबसे पहले तुमने शिव की भक्ति शुरू की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू करते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। बाबा आते ही है हमको इन धक्कों से छुड़ाने के लिए। तुम हो शिव शक्तियां, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी कैसे मिलेगी शक्ति? याद से। ये नहीं कि बाबा के पास बैठ करके मांग लेते योग में कि बाबा शक्ति दो, बाबा शक्ति दो, तो बाबा शक्ति भर देगा। नहीं, बाबा कहे तुम जितना याद करेंगे बाबा की शक्ति को खींचते हो और विकर्म विनाश होंगे। उस शक्ति से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र है जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर है। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, हम भी उस अंध भक्ति के अंदर थे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी, तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियां। अभी तुम न पुजारी न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। बाबा की ये रिक्वेस्ट है कि बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। कितना प्यार से बाबा कहे सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। अगर पावन बनाकर साथ ले जाना है तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। कल भी कहा बाबा ने कि पैदल करते बाबा को याद करो। और देखो कौन ज्यादा याद करते हैं। तो बाबा कहे तुम रेस करते हो, आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे। बाबा कहे ये दुख के दिन जाकर के सुख के दिन फिर आएंगे। कहते हैं ना, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे।
इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा, हम आपके पास चले। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। ऐसे रूहान करो बाबा के साथ। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वो काशी कलवट खाते थे कि मुक्त हो जाए, तो बाबा कहे हाँ, एक जन्म के पाप से मुक्त हो जाते थे। लेकिन अब बाबा को याद करते हो और इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं। तो बाबा कहे मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। देखो कितना प्यार करते हैं बाबा। बाबा हर एक बच्चे को फूल देखते हैं, रूहानी फूल के रूप में देखते हैं। तो बाबा कहे मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है बाबा, कितना निर्माण है। कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट है। बाबा कितने निर्माणता से ये बात कहते हैं। बाबा को सर आंखों पर रखते हैं। बाबा कभी हमारे सर्वेंट न बने, बस फिर भी बाबा कितनी सेवा करते हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट है ऊंच ते ऊंच, शिव बाबा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं और थोड़ी जानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं। कुछ भी पता नहीं है ना। ब्रह्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा भी कैसे हमारे पिता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। और क्या श्रेष्ठ मत आज के लिए बाबा ने दिया कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी बात महत्व की बाबा ने धारणा की सुनाई, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाबा सपूत बच्चों पर कुर्बान जाते हैं, लेकिन बाबा कहे सपूत बच्चे बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। इतने सुंदर धारणा की बात आज मुरली के अंदर हम सभी बच्चों को बाबा ने शिक्षा के रूप में दी। और आज विशेष इसी बात पर लक्ष्य रखना है यार, सारा दिन हमें निरहंकारी होकर के हर कर्म करना है, हर एक के साथ व्यवहार में आना है। यही अंदर में दृढ़ संकल्प लेकर के आज चलना है।
आज की मुरली का मीठा वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, तो हमारा कल्याण कौन कर सकता है? इससे निश्चिंत हो जाओ। तो इसीलिए बाबा कहे, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो। हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है जहां हमें ये समय मिला है, साथ मिला है और सारे खजाने मिले हैं, इतने समर्थिवान, संपत्तिवान। तो बाबा कहे, सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। आज के मुरली का स्लोगन है, विशेष बाबा प्रतिदिन जो हम बच्चों को वरदान स्लोगन देते हैं उस पर अटेंशन देने से उस दिन बहुत वो स्लोगन और वरदान हमें प्राप्ति का अनुभव कराता है। तो आज का स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। बस संग का रंग लगाते चलो और बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आज का ये वरदान और ये स्लोगन, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव रहो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.